तो हेलो दोस्तों, क्लास 10th का आज मैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप यदि क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बबूल, ऑप्शन नंबर बी कनेर, ऑप्शन नंबर सी पीपल, ऑप्शन नंबर डी चीर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीर का उत्सर्जित पदार्थ है रेजिन। प्रश्न नंबर 2 पे है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि पौधे का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 3 पे है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए गोंद, ऑप्शन नंबर बी टैनिन, ऑप्शन नंबर सी रेजिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ। प्रश्न नंबर 4 पे है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी छाल में, ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो ये इनमें सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी रक्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वो है वृक्क। वृक्क मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रश्न नंबर 6 पे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। मानव हृदय में कितने? तो 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी आवश्यक हैं। ओके। प्रश्न नंबर 8 पे, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। ओके, पित्त रस जो है ये यकृत से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 9 पे है, अब कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में
पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी समभोजी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि तो मृतजीवी पाई जाती है। प्रश्न नंबर अब 10 पे है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए लसिका, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 11 पे है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी मस्सा, ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्सा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा। प्रश्न नंबर 12 पे है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी पाचक रस, ऑप्शन नंबर डी आवेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ओके, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 पे है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसे? न्यूरॉन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 पे है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई के लिए का केंद्र है? इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन नंबर ई सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी मेंडुला, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पस कैलिसस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो ये सेरिब्रम जो है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है ये वाला सवाल। प्रश्न नंबर 15 पे एंड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी पाचक रस, ऑप्शन नंबर डी पाराथायराइड हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग हार्मोन। एंड्रोजन एक नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन एक नर्लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन। प्रश्न नंबर अब 16 पे थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। प्रश्न नंबर 17 पे है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, उपरोक्त दोनों के द्वारा होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा या रासायनिक दोनों के द्वारा मिलाकर होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 18 पे है, एब्सिसिक एसिड किस तरह के रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्जीन की तरह, ऑप्शन नंबर बी जिबरेलिन्स की तरह, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन की तरह, ऑप्शन नंबर डी वृद्धिरोधक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धिरोधक। वृद्धिरोधक एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो ये एक वृद्धिरोधक रसायन है। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धिरोधक रसायन है। प्रश्न नंबर 19 पे अब, इनमें कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन जो है ये फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 पे, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा ये दोनों स्रावित होता है। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ।